हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है। हमें कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल और वो कंपेयर करना है NH3 से, PH3, ASS3 एंड SbS3। यानी इन सभी के बीच में हमें बॉन्ड एंगल को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए, अगर हम बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम हाइब्रिडेशंस की बात करते हैं। तो हाइब्रिडेशन में हम सबसे पहले देखेंगे NH3 का हाइब्रिडेशन, और इसका हाइब्रिडेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका आता है sp3। जबकि अदर जो आपके मॉलिक्यूल्स दिए गए PH3, ASS3 एंड SpS3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल। तो अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करें, लोन पेयर वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। और लोन पेयर की बात करें तो सब में लोन पेयर भी सेम हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं या तो साइज ऑफ एटम की बात कर सकते हैं। तो चलिए, ये सभी सेम ग्रुप एलिमेंट हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने से हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता है। और सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन है वो डिक्रीज होता है। और यही कारण है कि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। यानी अगर आप NH3 का बॉन्ड एंगल देखिए तो 107 डिग्री होगा, PH3 का देखते हैं तो 93 डिग्री होगा, ASS3 का 92 डिग्री है और SbS3 का 91 डिग्री है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे यहाँ पे साइज बढ़ने से रिपल्सन कम हो रहा है और वैसे से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप क्या देख सकते हैं, सीक्वेंस में देख सकते हैं कि NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है और SpS3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम है। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग CH2S4 का स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हम यहाँ जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और इसमें कार्बन और सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे CH2S4 में सल्फर सेंट्रल एटम है और CH2 ग्रुप और S4 ये साइड एटम है और CH2 साइड ग्रुप है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। तो सल्फर के चारों तरफ आपको फ्लोरीन होंगे और कार्बन होंगे, और कार्बन के साथ जो अटैचमेंट होगा वो हाइड्रोजन का होगा। तो आइए अब बॉन्ड देखते हैं कि किस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सल्फर और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जबकि कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की अगर बात करें तो ये हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हेलोजन भी हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दो फ्लोरीन एटम एक्सियल पोजीशन पे है और दो फ्लोरीन एटम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करें तो क्या देख रहे हैं कि कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड होने से स्टेरिक नंबर जब 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। वहीं पे अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर के चारों तरफ अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो 5 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेरिक नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर है वो 5 है। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। यानी यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आप देख पा रहे हैं कि एक्सियल पोजीशन है और इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पे sp3d का हम लोग ज्योमेट्री डिस्कस करें तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर ये sp3d होगा तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के जो बीच का बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या 90 डिग्री इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल होगा
या आप इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल 120 बोलेंगे। आइए इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली रिपल्सन्स का कॉन्सेप्ट होगा और यहाँ पे हम लोग को अगर ये पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा रिपल्सन्स कहाँ पे होगा, तो देखिए जहां भी बॉन्ड एंगल कम होता है उनके बीच में रिपल्सन्स ज्यादा होगा। तो इक्वेटोरियल पे दो तरीके के बॉन्ड है, एक तो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन्स होगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आपका मैक्सिमम रिपल्सन होगा कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड के। यानी आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के चलते स्पेस ज्यादा एक्वायर करने के चलते इस एक्सियल और इस डबल बॉन्डेड में ज्यादा रिपल्सन्स होगा। इसलिए यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम इनका बॉन्ड एंगल देखें एक्सियल और एक्सियल के बीच में, तो अगर ये रिपल्सन्स नहीं होता तो एक्सियल और एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन्स होने के चलते अब ये जो आपका बॉन्ड है ये आगे की तरफ झुक गया है और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 180 से कम हो जाएगा, लेकिन ये 120 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सियल एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आपका आंसर होगा लेस देन 180 और ग्रेटर देन 120। सेम इसी तरीके से अगर हम इक्वेटोरियल जो फ्लोरीन पोजीशन है और एक्सियल के बीच में भी देख रहे हैं तो यहाँ भी रिपल्सन्स है। तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री होना चाहिए वो बॉन्ड एंगल अब 90 डिग्री नहीं होगा। तो आइए इनके बीच का अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो ये बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल अभी हम लोग इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल की बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था वो 120 होना चाहिए था, लेकिन ये ड्यू टू द रिपल्सन्स ये यहाँ पे 120 से कम हो जाएगा और 90 से ग्रेटर देन होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखिए एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में, तो ये रिपल्सन्स होने के चलते यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 से घट जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हो सकता है, हमारे पास CH2S4 है, ये आपका देख पा रहे हैं कि जो F है एक्सियल एक्सियल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो आपको बीटा दिया गया है और इक्वेटोरियल फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो अल्फा दिया गया है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अल्फा एंड बीटा, और आपको ऑप्शन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। हाँ, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये क्वेश्चंस में मोर देन वन ऑप्शन है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही है।